जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 का सिलेबस और कोर्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में हम लोग अपना मैथ का प्रीवियस ईयर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज़ 20 दिन की सीरीज़ होगी, जिसमें डेली 10 से मिनिमम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें ऐसे वाले पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ मैंने, केवल 20 क्वेश्चन वही वाले डिस्कस किए जाएंगे जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। ये ख़त्म करने के बाद ही बीच में हम कोई क्लास लेकर पेडागॉजी वाले भी करा देंगे। अगर आप लोग ये 20 दिन की सीरीज़ ही केवल फॉलो करके अपना तैयार कर लेते हैं, इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, तो यही आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी पर्याप्त हो जाएगा। डेली 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस होंगे। आज उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आज ये बिना टाइम का नुकसान किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत बस केवल आप लोगों को स्क्रीन पे अपना ध्यान बना के रखना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये भिन्न दे रखे हैं, 1/75, 2/149, 3/224, इस तरह से भिन्न दिया है। अब इसमें से पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी पता करना है हमें और सबसे छोटी भिन्न पता करना है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसमें भाग लगाइए, डेसिमल में बदलिए और उसके बाद चेक कीजिए कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। पर मैं आप लोगों को एक क्रॉस मेथड बताऊंगा। आप लोग हो सकता है कभी पढ़े हों, क्रॉस मेथड करेंगे, उसमें कैसे करेंगे वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये दो हैं, 1/75 और ये 2/149, इनको देखते हैं इनमें कौन बड़ा है। ठीक है, देखिए 1/75 में और 2/149 में, इन दोनों में देखना है हमें कि कौन बड़ा कौन छोटा भिन्न है। तो हम क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। अब यहाँ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं, तो 149 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 149 ही रहेगा, और 75 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है, 75 दूना 150 हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें और इसमें तुलना करेंगे कौन सा बड़ा है। तो देखिए 149 और 150 में 150 बड़ा हो गया, तो ये जिधर साइड आपने लिखा था वो वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो ये 2/49 वाली भिन्न जो है ये बड़ी हो जाएगी किससे, 1/75 से। तो देखिए 1/75 और 249 में कौन बड़ी हो गई, 2/149 बड़ी हो गई। अब ये बड़ी हो गई ना, अब इसका तुलना हम कर लेंगे तीसरी वाली अपने भिन्न से। अब हम लोग देख लेते हैं किसके साथ, मैं पेन थोड़ा पतला कर लेता हूँ शायद अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि 2/149 और किस में तुलना करें, 3/224, इन दोनों में तुलना करते हैं, वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और फिर इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 चौक के 8 और फिर 2 दूनी में 4 और 2 दूनी में 4, ये 448 आ गया। ठीक है, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, तो 9 त्रिक 27 का 7 हासिल लगा 2 और 3 चौक 12, 3 9 27 7 2, 3 चौक 12 2 14 4, कैरी लगा 1, 3 एकम 3 1 4, ये 447, ये 448, बताओ कौन बड़ा हुआ इन दोनों में, 448 बड़ा हुआ। तो भिन्न कौन सी बड़ी हुई, जिसके तरफ नंबर लिखे थे आप, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई इन दोनों में। अभी तक तीनों का तुलना कर लिए, 3 में सबसे बड़ा कौन आया, 2/149। अब 2/149 की तुलना हम करते हैं किसके साथ, 4/299 के साथ। आ जाइए, अब 2/149 की तुलना करेंगे किसके साथ, 4/299 के साथ, 4/299। वही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड। ठीक है ना, हाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या आता है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ने 18 के 8, पेन थोड़ा ज़्यादा पतली हो गई लग रहा है, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ मैं इसको, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया। देखिए 2 ने 18 का 8, कैरी लगा 1, 2 ने 18 1 19 के, एक सेकेंड रुक जाइए, पेन काम नहीं कर रहा है, रुको, हाँ ठीक है, ये आ गया ना। देखिए क्या कह रहा है, 2 ने 18 और 1 19 का 9, ये 9 हो गया।
अब कैरी 1, फिर 2 दूनी 4, 1 5, ये 598 आ गया आपका इधर वाले में। अब इसका मल्टीप्लाई करो 4 से 149 का, तो कितना आ जाएगा देखिए, 36 के 6, कैरी लगा 3, 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया 19, 6 3 9 होता है ना, 19 के 9, कैरी लगा 1, 4 1 कम 4 1 5। ये 596 है और ये 598, बड़ा कौन सा होता है 598। फिर से ये वाली भिन्न बड़ी आ गई, ठीक है। अब इसकी तुलना एक और बचा, इसके साथ और कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। अब देखिए किसका करना है, 2/149 की तुलना हमें करनी है 6/449 में, ठीक है ना, इससे करनी है। फिर वही मेथड, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, तो 2 निम 18 के 8, कैरी 1, 2 चौक 8 1 9 और 2 चौक 8, 898 हो गया। इसका कीजिए 6 में 54 के 4, कैरी लगा 5, 6 चौके 24 और 5, 4 5 9 29 के 9, कैरी लगा 2, 6 कम 6 2 8। ये देखिए ये 894 है, ये 898 है, तो 898 बड़ा होता है 94 से, ठीक है। तो फिर से ये वाली भिन्न बड़ी आ गई, तो सबसे तुलना करके चेक कर लिया, सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है 2/149। तो यही हमसे पूछा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे बड़ी पहचान लिया हमने कौन सी है 2/149। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो आंसर में देखिए सबसे पहले जो 2/49 यहाँ पे एक जगह आया है, यहाँ कहीं नहीं आया है, तो ये सबसे बड़ी वाली हो जाएगा, और बचा हुआ 1/75 ये सबसे छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आप तुलना करके चीज़ों को पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। आई होप चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आसान है। इसको मैं एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए इसमें कह रहा है कोई दुकानदार एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है और इससे 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि खिलौनों का क्रय मूल्य 160 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। देखिए क्या क्या होता है, एक होता है सीपी होता है जिसपे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है ना। एक हमारा आता है मार्केट प्राइस, एमपी आता है, जो कि हम बढ़ा करके वस्तु के दाम पे बढ़ा करके लिख देते हैं। छूट हमेशा मार्क प्राइस, जिसको कि बोला जाता है अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, इस पे छूट देने के बाद जिस पे बेचा जाता है उसे बोलते हैं एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि मार्क प्राइस पे 20% का छूट देने के बाद एसपी उसने बेचा, लेकिन फिर भी उसको लाभ कितने का हुआ, 25% का लाभ हुआ। पेन में रेड वाला ले लेता हूं, ठीक है ना। 25 कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25%। तो देखिए लाभ हमेशा जो होता है क्रय मूल्य पे होता है, कि आपने मान लो कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है और 150 में बेची है, तो लाभ कितना हो गया, 50 रुपए का लाभ हुआ। तो किस पे लिया आपने, क्रय मूल्य पे, खरीदारी वाले मूल्य पे। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, +25% का, ठीक है ना। अब उसने ये दे रखा है कि खरीदा कितने में था, 160 रुपए में, तो सीपी उसको सबको पता है यहाँ पे कि 160 रुपया है। बेचा किसने पे, 25 रुपये 25% के मुनाफे पे, मतलब ये अगर अपने आप में 100% है, ये अगर 100% है क्रय मूल्य, तो बेचा किसने पे, उसने 100 में 25% ऐड करके 125% पे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका बताइए, 160 का 125%, 125% का मतलब 125/100। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, एक जीरो से जीरो कट गया, अब 5 दूनी 10, अब 25 25 125, और 2 से इसको काट दिया 2 और 8 बार में, तो 8 गुणा 25 कितना हो जाता है, 200 रुपया। मतलब उसने जो वस्तु बेचा है कितने का बेचा है, 200 रुपये में उसने वस्तु को सेल किया है। अब लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कितने में सेल किया है, वो हमसे पूछ रहा है कि उसमें मार्क प्राइस, उसमें अंकित मूल्य कितना किया था, ठीक है। हमने मान लेते हैं कि उसने अंकित जो किया था मूल्य x रुपया किया था, ये हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो x रुपया किया था, लेकिन उस पर 20 रुपये का छूट दे दिया, तो बेचा कितने पे, कोई चीज मान लो 100 रुपया है, 20 रुपया छूट दे दिया आप, तो बेचे 80 रुपये पे ना। तो उसी तरीके से ये x के कितने प्रतिशत पे बेचा, 80% पे बेचा, ठीक है ना। 80% पे बेचा होगा तभी तो 20 छूट दिया है। अब बेचने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपया, तो ये 200 आपका आ जाएगा। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ इस एरिया में पेन नहीं चलती, अदरवाइज ये यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस, ठीक है, ठीक, 1 सेकेंड कर लो पहले।
1 मिनट पेन लेना दो बस, ठीक है आ जाओ। ठीक है, देखिए x का 80% कितना आ जाएगा, 200 रुपया। ठीक है ना, अब यहाँ से x आप निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा कितना, x गुणा 80% का मतलब होता है 80 बटा में 100। ये जो प्रतिशत का साइन होता है ना, ये प्रतिशत का जो साइन होता है इसके मीनिंग होता है 1/100। ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग। अब देखिए 0 से 0 कट गया, इसको काटिए जरा, कितनी बार में कटेगा ये, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, ये आ गया। अब इधर चलते हैं, अब x इंटू 4/5 बराबर 200 दे रखा है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाइए, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 200 गुणा में 5 बटा में 4। अब 4 से इसको काटिए जरा तो 4 पच्चे 20, तो 50 बार में जाएगा, 50 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25, 250 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसने जो अंकित मूल्य किया था कितना किया था, 250 रुपया, फिर 20% छूट दे दिया तो 200 में बेच दिया। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने परसेंटेज का चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, आप लोग वहां पे भी जाकर के चीजों को समझ सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सा दे रखा है। देखो मैथ सॉल्व करने में थोड़ा जगह ज़्यादा चली जाती है, इधर देखते हैं। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं ये छोटा कर दिया, कहाँ रखूँ इसको, यहाँ पे रख दिया। ठीक है ना, आप लोग समझ तो गए हैं ये कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर लेते हैं इधर एरिए में। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, 41 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, चलो बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी है, ये बना लिया हमने, ए बी सी, ये आपका त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए को एक्स माना, ये वाले कोण को इसने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट डी, तो बी का बाइसेक्टर एंड सी का बाइसेक्टर मिल रहे हैं कहाँ पे, ये जो पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको बोला इसने डी पॉइंट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका डी पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब उसने बी डी सी ये वाला कोण आपको दे रखा है 108 डिग्री, 108 डिग्री दे रखा है। तो आपसे x का मान पूछ रहा है, ये वाले कोण का मान पूछ रहा है। अच्छा, तो हमने अपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में एक कॉन्सेप्ट सिखाया है आप लोगों का, जब भी कोई त्रिभुज इस तरह से हो और ए बी सी और एक कोण इनके द्विभाजक से बने, इसका द्विभाजक और इसके द्विभाजक से, जो यहाँ पे कोण बनता है ना, और इस वाले कोण का जो रिलेशन होता है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा इज इक्वल टू होता है 90 प्लस, एक तो यहाँ पेन भी नहीं चलता है, यहाँ लिख देता हूँ, रुक जाओ, यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस ये वाला जो कोण है a/2, ये रिलेशन होता है इनका, ये आप बात याद रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये बहुत लंबा सॉल्व होगा, मैं उस मेथड से नहीं कराना चाहता हूँ। 2 मिनट टाइम लेके इसको समझिए और इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, और हाँ ये तभी होता है जब ये बाइसेक्टर से बने, बाइसेक्टर का मतलब ये आधा ये आधा ये आधा और ये आधा। ठीक है, तो उस हिसाब से थीटा की जगह कितना 108, तो 108 बराबर हो जाएगा किसके, 90 प्लस 90 प्लस a/2 मतलब यहाँ a को x माना है तो इसका मतलब सीधा x/2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से सॉल्व करके आप x को निकाल सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से देखिए 108 में से 90 माइनस कर दीजिए इधर लाके, तो 108 माइनस 90 बराबर x/2। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। तो 108 और 90, 100 में से 90 गया 10 और 8 18, ये बन गया 18 बचा x/2, तो 2 इधर गुणा में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 दूनी 36, तो 36 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में ही आपका आंसर दे रखा है 36 डिग्री। ठीक है ना, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, यहाँ पे भी तो जगह नहीं दिख रही है, थोड़ा सा जूम कर लें, रुक जाइए, जूम हो जाएगा ये पेज, हाँ जूम तो हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, बहुत ज़्यादा जूम ना हो जाए बस।
जूम इन हो जाओ, जूम इन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जितने पे तो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। हाँ ये पेज इधर जाएगा, हाँ आ गया क्वेश्चन अपना सामने। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग समझ गए होंगे। अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन मैं हटा देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिए, इतनी देर में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ताकि मैं पेज अच्छे से लेके सॉल्व करा सकूँ आप लोगों को, क्योंकि प्रॉपर मैथ में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये मैंने रब कर दिया और मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग बैक अगर नहीं स्क्रीनशॉट लिए हैं तो बैक करके स्क्रीनशॉट वगैरह अपना ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि -3/4 की घात -3 भाग करा रहा है -4/3 की घात 7 बराबर में ये सब दे रखा है। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, -3/4 की घात -3। ठीक है, अब देखिए ये अगर कोई चीज़ भाग में होता है उसको आप गुणा में करना चाहते हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए ये 4/3 भाग में है, तो जब इसको गुणा करोगे तो ये 3/4 हो जाएगा। तो इसको गुणा का साइन बना देता हूँ, -3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ये पावर जो हो जाएगी 7 यहाँ पे दे रखा है, ये आपका बराबर में आ जाएगा कितना जो दे रखा है सारा कुछ, वो -4/3 है ये, जब मैं रब कर देता हूँ, ब्लैक पेन था, हाँ 4/3 और इसकी पावर कितनी हो जाए। अब यहाँ पे एक देखिए पावर की पावर है, 2 की पावर 4 है, तो 2 चौक 8 सीधा लिख देता हूँ मैं, पावर 8 लिख दिया। ठीक है, और गुणा में 3/4 की पावर 5x, कितना 3/4 की पावर 5x + 2 दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करके हमें x को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस समान है, यहाँ पे -3/4 है, यहाँ पे -3/4 है। आप लोगों को कौन से पावर और उसके कॉन्सेप्ट में मैंने सिखा रखा है कि जब, एक सेकेंड पेन आ जाओ, ठीक है, इसमें देखिए जब बेस समान होते हैं तो पावर गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो -3/4 गुणा -3/4 की घात, एक जगह -3 है, 1/7 है, यहाँ पे 7 है, तो जोड़िए इनको, तो -3/4 की जो पावर हो जाएगी, -3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी -3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हो गया। अब बराबर में इधर आ जाइए, अब इनको देख लेते हैं इसमें क्या है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये -4/3 है, ये 3/4 है। अच्छा, कोई चीज़ अगर देखिए a/b होता है, a/b की पावर मान लो x है ना, तो इसको अगर हम b/a लिख दें तो ये पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -4/3 को मैं लिख देता हूँ 3/4, और क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 3/4 है, तो गुणा में पावर आसानी से हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ -3/4। अब घात कितनी हो जाएगी, पहले +8 था, अब -8 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका -8। ठीक है, और ये आ जाएगा गुणा में 3/4 की घात 5x + 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, देखिए -3 की पावर सम, देखिए किसी की पावर अगर सम है तो अंदर माइनस रहे या प्लस रहे, आंसर सेम आता है। मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे -2 की पावर 2 भी 4 होएगा और 2 की पावर 2 भी 4 होता है। ठीक है, तो इवन पावर में अंदर की साइन का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है, तो आप -3/4 को यहाँ पे 3/4 की पावर 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखिए, पावर इवन है, सम है, तो ये भी माइनस को प्लस बनाई देगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 3/4 की घात 8, सॉरी -8। ठीक है, और गुणा में 3/4 की घात कितना हो जाएगा, 5x + 2। अब यहाँ पे देखिए बेस समान हो गया, 3/4 यहाँ पे भी, 3/4 यहाँ पे भी, तो गुणा है दोनों आपस में, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो इनको भी जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 3/4 की घात कितनी आ जाएगी, 5x + 2
और जोड़ना है तो यहाँ माइनस साइन लगा तो घट जाएगा -8। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया -6, यहाँ सीधा रब करके -6 ही लिख देता हूँ मैं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2x 5x -6 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 3/4 की घात 4 आ जाएगा। अब देखिए दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड बेस बराबर है और इधर भी बेस बराबर है, तो घातें अपने आप क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। तो घातों को बराबर कर दीजिए, तो 4 बराबर हो जाएगा किसके, 5x। फिर से यहाँ पे पेन नहीं चलती, एक तो थोड़ा सा इसको हटा दूँ। ठीक है, 5x - 6। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लीजिए, 6 को इधर भेजा तो ये बन गया 10 बराबर 5x। तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी सॉल्व होके आ गई, 2। यहाँ पे देखिए कहीं दे रखा है x, तो ये 4th ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। अगली बार क्वेश्चंस में थोड़ा स्पेस ले लेके लगाऊंगा, क्योंकि मैथ को सॉल्व करने में थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 39th क्वेश्चन में कह रहा है यदि 5x - 3y = 35 एंड xy = -20, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रखा है 25x/y + 9y/x। मैं एक बार इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ या छोटा मिनिमाइज कर देता हूँ, क्योंकि एडजस्ट करना ही पड़ेगा तभी सॉल्व हो पाएगा ये। ठीक है, ये रहा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना हो तो वो ले लीजिएगा। लो, इसको यहाँ किनारे पे लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं फोटो को यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये रब कर देता हूँ। आंसर आप लोग को पता चल गया है। आ जाओ, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 25/y + 9y/x की वैल्यू पूछा है हमसे। दे क्या रखा है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है 5x - 3y = 35। एक तो ये दे रखा है, और हमें दे रखा है क्या, xy की वैल्यू दे रखा है -20। ठीक है, ये दे रखा है। हमसे वैल्यू पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है हमसे 25x/y + 9y/x, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा xy, जो पूछ रहा है इनका एलसीएम लिया xy। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 25x² प्लस ये 9y² आ जाएगा, 9y² आ जाएगा। ठीक है, अब कुल मिला के हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये मिलेगा कहाँ से, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के क्या करेंगे, सॉल्व इसमें हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमें वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो स्क्वायरिंग कीजिए। तो 5x - 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² a - b का होल स्क्वायर बन गया ना, a² + b² - 2ab। तो ये आ जाएगा 25x² + 9y²। ठीक है, और माइनस a² + b² - 2ab होता है ना, हाँ, तो -5 × 15 दूनी 30 × xy, ये आ जाएगा इक्वल में इधर 35 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। हमें चाहिए इतने की वैल्यू, तो बाकी सबको उधर भेज दो। ये आ जाएगा 25x² + 9y² = में आ जाएगा 35 का स्क्वायर और प्लस 30 गुणा, ये आ जाएगा xy की वैल्यू ऑलरेडी इसने दे रखी है -20, ये देखिए। तो यहाँ गुणे में -20 रख दीजिए। ठीक है ना, तो अब देखिए इसको मिला करके जब आप सॉल्व करेंगे तो कुल मिला करके ये मैंने सॉल्यूशन कर रखा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, टाइम ज़्यादा आप लोग का वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो ये आ जाएगा 625 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, अरे एक तो फोटो के पास लिखता भी नहीं है, 625 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, इसकी इतने की वैल्यू 625 आ गई। चलो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। इतने की वैल्यू हमें पता चल गई कितना, 625 आ गया ना, हाँ 625 ही तो था। क्या है कि मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आ गया। तो इसकी जगह हम रख देते हैं कितना, 625 अपान, और ये आ जाएगा -20। xy की वैल्यू यहाँ से ले लिया हमने, यहाँ से उठा लिया xy की वैल्यू -20। अब इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, तो किससे काटे,
5 से काट देते हैं तो 125, 5 एक कन्नम 5 और बच गया 12, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, 125 बट्टा नीचे 4 आ जाएगा और ये माइनस का साइन, तो आंसर जो आपका आ जाएगा -125/4। ठीक है ना। आई होप ये इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर पाएंगे, कुछ गुणा गणित करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो -125/4 इसमें देखिए कहीं दे रखा है, ये रहा आपका ए ऑप्शन में ही दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये भी दे रखा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि पेज जो है ना दिक्कत कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया था ना। ठीक है, रुक जाइए, मैं सेट कर देता हूँ, 1 सेकंड का बस टाइम दीजिए आप लोग। हाँ, ये 34 हो गया ना, इसको हमें करना है सॉल्व। तो इतने को पहले मैं हटा देता हूँ, इधर जो भी मटेरियल है इसको मैं सबको हटा देता हूँ। अरे हटा क्यों नहीं है? लो, मैं इसको छोटा कर दिया। ठीक है, अब ये रब कर देता हूँ मैं। बस अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है दिया है इतना इतना 1.102 प्लस 0.21 माइनस दिस इज इक्वल टू के माइनस 3 पॉइंट समथिंग। तो के में से क्या घटाया जाए जिससे कि मान 2.5 आ जाए, 2.5 आ जाए। तो देखिए 2.142 प्लस 1.102 प्लस 0.21 माइनस 4.124 इज इक्वल टू के माइनस 3.26। तो यहाँ से हम पहले के निकाल लेते हैं कितना आने वाला है। तो इसको सबको जोड़िए जरा, कितना आ जाएगा देखिए। पहले प्लस वाले को कर लेते हैं। तो तीसरी पोजीशन पे यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। तो 0 + 2 2 और 2 4 आ जाएगा। और इसको जोड़िए 2 और 1 3 और 0, 1 सेकंड, हाँ 2 1 3 और यहाँ से एक आ जाएगा 4 3 7 आ जाएगा, 7 आ गया। अब पहले पोजीशन को सबको जोड़ लीजिए, 1 1 2 और 2 4, सॉरी हाँ 2 4 और 1 5, ये आ जाएगा आपका 5। और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख के ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं कंफ्यूज हो गया तो होप्सो आपको भी दिक्कत आ जाएगी कि क्या कर रहे हैं सर। देखिए क्या करना है, इतने को जोड़िए पहले, इतने को प्लस वाले को। तो 0 तीसरी पोजीशन पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, 2 और ये 2 4 हो गया। तो लास्ट में 4 आ गया आपके। अब ये फिर 1 है, 1 में 0 जुड़ा तो 1 ही रहा, और 1 और 4 5 आ गया। अब फिर इसके पहले कितना है, 2 है, ये 2 + 1 3 और 1 4, तो ये 4 आ गया। यहाँ दशमलव लग गया, दशमलव के पहले यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 3, तो ये 3.454 आ गया माइनस 4.124 आ गया। अब देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके साइन माइनस लगा देंगे। तो 4 में से 4 गया 0, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 0, कैरी लिया, 10 में से 4 गया, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ बचा 12 हो गया, तो यहाँ बच गया 0, तो 0 में 4 से कैरी ले लिया, तो 10 में से 4 गया 6 आ गया, दशमलव, यहाँ 3 में से 3 गया 0, तो ये आ जाएगा दशमलव, यहाँ माइनस 0.670 आ गया, इज इक्वल टू में इधर वाली चीज़ यहीं रख दो, के माइनस 3.26 ये आ गया। अब यहाँ से के निकाल लीजिए, तो के आपका आ जाएगा, इसको इधर लेके आइए, 3.26 माइनस 0.6, एक तो यहाँ पेन क्यों नहीं चलता है, ये रब कर दूँ मैं, 1 सेकेंड बस, ये चीज़ें हट जाए नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस प्लस आ गया, इधर माइनस ये आ जाएगा 0.670। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.59। ठीक है, ये क्या आ गया था, लेकिन उसने बोला है कि इसमें से क्या ऐसा घटा दें कि ये 2.5 बच जाए। तो बताइए 2.59 में से क्या घटाओगे कि ये आ जाएगा, तो आपको घटाना पड़ेगा 0.09। ठीक है ना, तो 59 है, ये 9 घटा दोगे तो 50 आ जाएगा ना, 0.09 घटाना पड़ेगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको, ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसको यहीं तक रखते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता रहेगा तो मैं सारे क्वेश्चंस को लेकर के टाइम निकाल करके लंबी लंबी क्लासेज लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ये बाकी क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।